ये यहाँ की समझे इतनी तगड़ी अंदर की अंतर चल जाए, एक है खावे दो मर जावे, तीसरा बिना चखे मर जाए, चौथा फिर जब गेट में आवे वहीं से झटपट बोर लगाए। सबका टेस्ट एक ही रहता चाहे जो सब्जी बन जाए। उल्टी ABCD, ए ऐसे, AI ऐसे, SFI, ABVP, MSF, AIOBC और रंग बिरंगे झंडे। रविवार का दिन था, ये बना था चटनी पराठा, कॉफी साथ लगी थी, जो चाहिए वो छांटा। हुआ प्रफुल्लित मन फिर मेरा कि कितना कितना इनने ध्यान दिया। पहले जाकर टेस्ट तो कर ले, एक सीनियर ने ज्ञान दिया। यहाँ पे इतने बड़े बड़े कवि आने वाले हैं, है ना, इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार आएंगे, उन सबके लिए हमारे साहित्य का कोई ऐसा प्रतिष्ठित विद्वान चाहिए, कोई एक ऐसा लेखक चाहिए जिसकी लेखनी बेजोड़ हो। तो मैंने आमंत्रित किया खुद को, और एक कुकुरमुक्ता की चट्टान बनी है, मशरूम रॉक, डोंट फॉरगेट, कुकुरमुक्ता की चट्टान बनी है, वर्जिन रॉक में बैठा झील, एक कहीं पीकॉक लेक है और यहाँ है भैंसा झील। तो अब सुनिए, मेरी कविता का शीर्षक है प्यार, और कविता का शीर्षक से कुछ भी लेना देना नहीं है। अजय कुमार पांडे है। अब हुआ कुछ यूं कि कल मैं बैठा अपना असाइनमेंट लिख रहा था, मेरे पास एक बढ़िया सा बहाना था कि आपको कल जो चीज प्रेजेंट करनी है, तो मेरा असाइनमेंट है, तो मैं उस सब चीजों की तैयारी नहीं कर सकता। फिर भैया लोगों का प्रयास हुआ, उन्होंने क्लास करवा दी कैंसिल। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं था, मैंने एक बढ़िया सा गाना सोचा, उसमें अमेरिका गॉट टैलेंट पे गाना था, उसमें एक ही शब्द बोलता था, वो बोलता था टकीला, केवल 5 बार यही शब्द था, वो पूरा गाना था। मैंने सोचा कि बढ़िया यही गाना सुना दूंगा, और उसकी रिदम नहीं मिली। फिर मैंने एक गाना बढ़िया अपना हिंदी का अरिजीत सिंह का चुराया और उसको गाना शुरू किया, रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके एक बार मैंने गलती कर दी, क्या नहीं तो वही गाना मैं आकर के यहाँ पे सुना देता। उसको मैंने सुन लिया, मेरी आत्मा साइड में निकल करके खड़ी हो गई और कहती है बस कर दे प्रभु, इसको मत सुना देना, नहीं तो एक दो लोग पक्का बेहोश हो जाएंगे। ड्रामा का प्रयास किया, पट्टी इतनी जल्दी छुट नहीं पाई। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े कवि आने वाले हैं, है ना, इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार आएंगे, उन सब के लिए हमारे साहित्य का कोई ऐसा प्रतिष्ठित विद्वान चाहिए, कोई एक ऐसा लेखक चाहिए जिसकी लेखनी बेजोड़ हो। तो मैंने आमंत्रित किया खुद को और एक कलम उठाई और लिखना शुरू किया। तो अब सुनिए, मेरी कविता का शीर्षक है प्यार, और कविता का शीर्षक से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो भी मैंने एक बड़े विद्वान से सुना था, कुछ ऐसा बोल दो कि सब लोग अट्रैक्ट हो जाएं, इसलिए मैंने बोल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर आपको अपना हाल बताने आया हूं, मैं यहां पर अपना आपको हाल बताने आया हूं। आज से पहले जितने दिन थे वो काल बताने आया हूं। ये सब सुनकर ये मत कहना ये तो मेरी गाथा है, ये सब सुनकर ये मत कहना ये तो मेरी गाथा है, कि यहां तो जो भी आता है बस इतना झेल के जाता है। यूनिवर्सिटी में जो मैं आया उसका एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूं, क्योंकि अपने 50-60 दिन हो गए हैं और अपना वेलकम आज हो रहा है, इसलिए। लो शुरू अब मैं सफर हूं करता, लो शुरू अब मैं सफर हूं करता, जाता पहले दिन के पास, बस से उतरा नॉर्थ गेट में, आया था फिर गेट के पास। गार्ड बोला सीधे जाओ, गार्ड बोला सीधे जाओ, जाते जाओ जाते जाओ, जब चलते चलते तुम थक जाओ, साइड में होकर हाथ हिलाओ। गार्ड बोला सीधे जाओ, जाते जाओ जाते जाओ, जब चलते चलते तुम थक जाओ, साइड में होकर हाथ हिलाओ। बाइक रुकेगी वहां पे आकर करती नॉइज पोल्यूशन, बाइक रुकेगी वहां पे आकर करती नॉइज पोल्यूशन, बात खींचकर उनको कहना हेलो भैया आई एम हियर न्यू एडमिशन। बाइक चलेगी फिर तो झट से हवा से, बाइक चलेगी फिर तो झट से हवा से बातें करती, इंग्लिश में फिर इंट्रो होंगे 2 फीट नीचे धरती। जा पहुंचा फिर CIS में, CIS बिल्डिंग, जा पहुंचा फिर CIS में, देखा मैंने जी भर करके वहां खड़े थे बड़े बड़े मुस्तंडे। जा पहुंचा फिर CIS में, देखा मैंने वहां खड़े थे बड़े बड़े मुस्तंडे। उल्टी पुल्टी ABCD, ए ऐसे, AI ऐसे, SFI, ABVP, MSF, AIOBC और रंग बिरंगे झंडे। अब जरा वहां के माहौल को होश फरमाइए कि कैसा वहां का माहौल था। मैं पहली बार आया और वहां पे मेरे से मेरी समस्याएं पूछे जाने लगी। कैसा माहौल था देखिए, आओ नाम बताओ, जल्दी जल्दी काम बताओ, इतना काम करने की जल्दी थी। आओ नाम बताओ, जल्दी जल्दी काम बताओ, जो भी समस्या तुमको यहाँ है हमको सारी कह सुनाओ। सारे कागज ले आए हो, फोटो अपनी खिंचवा ली है, मुझको लगा वहीं पे झट से ये तो दाल में कुछ काली है।
गया में अंदर 60 मिनट को एडमिशन करवाने को, उन्होंने बोला 50-60 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा CIS में इंटर को। तो गया में अंदर 60 मिनट को एडमिशन करवाने को 10 घंटे में OTP आया, तरस गया में खाने को। रात में निकला वहां से बाहर, रात में निकला वहां से बाहर, ए हॉस्टल था पाया, जल्दी जल्दी कैंटीन भागा, जो पाया वह खाया। अब मैं वो बताना चाहता हूं जो हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा बढ़िया स्पेशल चीज है वो है हम लोगों के हॉस्टल। हमको जो सबसे बढ़िया चीज मिली है वो यहाँ के हॉस्टल। जरा गौर फरमाइएगा कैसे हॉस्टल है। तो ढाल बनी थी रूम में मेरे, टप टप पानी छूटा। ढाल, मेरा रूम ऐसा है, एक ऊपर उधर उतना ऊंचा है तो दूसरा यहाँ इतना सा है, ऐसे बिल्कुल स्लोप बना हुआ है वहां पे। तो ढाल बनी थी रूम में मेरे, टप टप पानी छूटा। अंबार लगा था वहां कचड़े का, बेड के ऊपर बैग डले थे, कहीं जाला था कहीं जूता। थोड़ी साफ सफाई कर ली मैंने रात बिताने को, रखा था बोतल बगल में अपनी प्यास बुझाने को। सो गया था मैं पर उठा रात में जब खटखट की आवाज सुनी। सो गया था मैं पर उठा रात में जब खटखट की आवाज सुनी। भैया आए PhD में जिनको नहीं थी सीट मिली। फिर बहुत सारी हमारी बातें चलती रही, उन्होंने कुछ बताया मैंने कुछ बताया। सो गए फिर हम सब उसी रूम में कि कहीं ना हो जाए फिर देर। सो गए हम सब उसी रूम में कि कहीं ना फिर हो जाए देर। भूल न जाना ये सब सुन करके कि वहीं लगा था कचड़े का ढेर। चलो, तो अब एक और बेहतरीन चीज है, मैं अपने सारे जो सीनियर्स हैं, जूनियर क्लासमेट हैं, जूनियर तो आएंगे, तो उन सारी चीजों में जो सबके सब लोग हैं एक बात में आकर के सहमत हो जाएंगे, वो है मैथ्स के खाने में। मैथ्स का खाना हर किसी को यहाँ पे गंदा लगता है, ये तो डेफिनेटली बात है, लेकिन मुझे कितना गंदा लगा वो सुनिए। रविवार का दिन था ये तो बना था चटनी पराठा। रविवार का दिन था ये तो बना था चटनी पराठा। चाय कॉफी साथ लगी थी, जो चाहिए वो छांटा। मैंने सोचा यार कितना बढ़िया सिस्टम है, दूध है, चाय है, कुछ भी लो उठाओ बढ़िया। तो रविवार का दिन था ये, बना था चटनी पराठा, चाय कॉफी साथ लगी थी, जो चाहिए वो छांटा। हुआ प्रफुल्लित मन फिर मेरा कि कितना इनने ध्यान दिया। पहले जाकर टेस्ट तो कर ले, एक सीनियर ने ज्ञान दिया। अब एक टेस्ट क्या होता है। ये सब लेकर साइड में रखा, ये सब लेकर साइड में रखा, उठा लिया फिर अपना गिलास, एक घूंट फिर चाय का मारा, खड़ा था फिर मैं जिंदा लाश। मैंने सोचा यहाँ का ब्रेकफास्ट ही डिस्टर्ब है, लंच ट्राई करते हैं। मैंने सोचा लंच में आऊं, अभी तो मामला गंदा है। पहुंचा वापस मुझे देखकर बोले, बेटा यही तो हमारा धंधा है। कच्ची रोटी यहां बटोरो, कच्ची रोटी यहां बटोरो, आगे चलकर खीरा गाजर, चावल का एक पर्वत बना के भर लो पीला दाल का सागर। कि यहां अब देखिएगा, आप लोग में से कितने हिंदी साहित्य के लोग हैं जिन्होंने आला सुना है। ये इस पूरी कविता का बेस्ट वर्जन हुआ। कितने लोगों ने आला सुना है? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुना है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना है। मैं आपको लेटेस्ट आला का वर्जन जो कि अपने अपनी भूमि से सुनाना चाहता हूं, वो ये है कि यहाँ की सब्जी इतनी तगड़ी, अंदर की अंतड़ी जल जाए। एक है खावे दो मर जावे, तीसर बिना के मर जाए। कि यहाँ की सब्जी इतनी तगड़ी, अंदर की अंतड़ी जल जाए। एक है खावे दो मर जावे, तीसर बिना चखे मर जाए। चौथा फिर जब गेट में आवे, वहीं से झटपट बोर लगाए। सबका टेस्ट एक ही रहता, चाहे जो सब्जी बन जाए। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा अपना। अब एक बढ़िया दुकान है, दुकान को कोई यूनिवर्सिटी से रिलेट मत कर लेना, है ना, ये मेरा वो है। और जब भी मैं कहीं 70 बोलूं तो आप उसको परसेंटेज मत समझ लेना कि अटेंडेंस से जोड़ दो। मैं वो नॉर्मल बात कह रहा हूं। मेरे एक दुकान गया था, वहां की एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो कुछ ऐसा है, एक दुकान में आहू पहुंचा, लेकर ₹1000। हर सामान 70 से ज्यादा लेना पड़ेगा यार, कंपलसरी है, 70 से ज्यादा तो लेना पड़ेगा। एक दुकान में आहू पहुंचा, लेकर ₹1000। हर सामान 70 से ज्यादा लेना पड़ेगा यार। जो जो मेरा काम का ठीक है और जो जो यूज में आते हैं, पर उसका क्या करूं जिसके कारण दिन बैठे बैठे जाते हैं।
चूंकि आगे लिखना मना किया है इन बड़ी क्लास के यारों ने, झेल चुके हैं झेल रहे हैं इनके जख्म हजारों हैं। थर्ड सेम चल रहा है इनका, कर रहे हैं तैयारी, खेल रहे हैं छुप छुप कर दुकान बदलने की पारी। तो इन सीनियर के बारे में एक मैं रील देख रहा था, तो उस रील में एक बड़ी अच्छी बात आ गई कि हर हाल में हंसने का हुनर था जिनके पास। हर हाल में, अपने जो सीनियर्स हैं शुरू शुरू में आए हंस रहे थे हमारी तरह, तो हर हाल में हंसने का हुनर था जिनके पास, वो रोने लगे हैं तो कोई तो बात होगी। अंत में हमारी यूनिवर्सिटी जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस होनी चाहिए, जो कारण है लगभग हम सब का यहाँ पे रुकने का, जिसपे हम सब आकर के रुक जाते हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती शायद अपने आर्यवर्त की किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कुछ कि गुरुकुल सिस्टम यहाँ पे चाले, जंगल जंगल क्लास लगी। गुरुकुल सिस्टम यहाँ पे चाले, जंगल जंगल क्लास लगी, किसी लेक में पानी पी लो जब भी कहीं पे प्यास लगी। सुंदर सड़कें लंदन फेल, इमली छीटा फल लागे हैं, कहीं सिर पे लटकती अमर बेल। मन भावन मृग मयूर हैं, मन भावन मृग मयूर है खेल, सकरे रस्ते ऐसे लगते मानो प्रकृति से करते मेल। लाल कलर के गौरा चलते, गौरा जो रेड रेड कलर का होता है, बहुत सारे उसके पैर छोटा छोटा लगे रहते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ का। लाल कलर के गौरा चलते, कहीं स्नेल ठुमकती चलती है, मन मर्जी बरसात की झमझम, हर मन में प्रेम मचलती है। प्रकृति का स्वच्छंद रूप के यहाँ दर्शन आपको मिल सकते। इन लाइनों पे गौर फरमाइएगा, बहुत डीप सेंस है इनका। ये प्रकृति के स्वच्छंद रूप के यहाँ दर्शन आपको मिल सकते, नर नारी इंसान जानवर सब दिन और रात में चल सकते। सुंदर सुंदर बाग लगे हैं, क्यूटी क्यूटी डॉगी के बच्चे, सुंदर सुंदर बाग लगे हैं क्यूटी क्यूटी डॉगी के बच्चे, बाकी सबकी बात छोड़ दो। अब देखो, नेचर की तुलना में अपनी यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी से मैं तुलना करने वाला हूं, तो थोड़ा सा बैकअप लेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पंक्तियां थोड़ी मिस हो गई थी। कि लाल कलर के गौरा चलते, कहीं स्नेल ठुमकती चलती है, मन मर्जी बरसात की झमझम, हर मन में प्रेम मचलती है। प्रकृति के स्वच्छंद रूप के यहाँ दर्शन आपको मिल सकते, नर नारी इंसान जान पर सब दिन और रात में चल सकते। सुंदर सुंदर बाग लगे हैं क्यूटी क्यूटी डॉगी के बच्चे, बाकी सबकी बात छोड़ दो, डीयू जेयू भी लगते कच्चे। क्यों? क्योंकि कुकुरमुत्ता की चट्टान बनी है, मशरूम रॉक, डोंट फॉरगेट, कुकुरमुत्ता की चट्टान बनी है, वर्जिन रॉक में बैठा चील, एक कहीं पीकॉक लेक है और यहाँ है भैंसा झील। तो कुछ इसी प्रकार था। अब जो मैंने इसका शीर्षक रखा था, अब कविता खत्म हो चुकी है, थोड़ा सा व्याख्यान दे दूं कि मैंने इसका नाम रखा था प्रेम। तो प्रेम मैंने इसलिए रखा है कि प्रेम मैंने लिखा नहीं है। प्रेम मेरी नजर में वो होता है जिससे हम लड़ सकें, जिससे हम रूठ सकें, जिससे हमारा झगड़ा होता रहे, उसी से हमारा प्रेम होता है। तो जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया तो मेरी बहुत सारी इसके साथ शिकायतें थी, पर कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ करके रखा और हमेशा मेरे जीवन पर्यंत वो मुझसे जुड़ी रहेंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस यूनिवर्सिटी में आके और बहुत ही अच्छे मेरे एक्सपीरियंस हैं। आपको जो आपने अभी तक मुझे यहां तक सुना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।